हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर हम कर रहे हैं 3rd और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। एक्सरसाइज जो है वो है 3.2। तो क्वेश्चन नंबर हम 20 करेंगे। 90 तक हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो क्या रहा है कि ए बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ ए 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। ठीक है, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है, 8 डजन फिजिक्स बुक्स है, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स है। Their selling price are 80, 60 and 40 each respectively। ठीक है, तो हर बुक की जो प्राइस है वो है, मतलब कि यहाँ पे जो केमिस्ट्री है उसकी प्राइस है 80, तो और फिजिक्स है उसकी प्राइस है 60 और इकोनॉमिक्स जो उसकी प्राइस 40 है। ठीक है, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स। ठीक है, हमें टोटल अमाउंट निकालना है इसका कि जब उसने सारे बुक्स बेच दिए। ठीक है, टोटल अमाउंट निकालना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, देखो सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। ठीक है, लेट मैट्रिक्स ए बी द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। टोटल नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, तो वो किस तरह हम लिखेंगे? हम लिखेंगे ए मैट्रिसेस इस तरह। ठीक है, फिर मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो केमिस्ट्री है वो क्या है, वो है 10 डोजनस। ठीक है, 10 डोजनस है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 × 12। फिर क्या है, फिर है 8 डोजन फिजिक्स और 10 डोजन केमिस्ट्री। ठीक है, 8 डोजन फिजिक्स, 8 × 12 एंड 10 डोजन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये क्या आएगा, देखो मैट्रिसेस क्या आएगा, ये यहीं पे कैलकुलेशन करूँगा। ठीक है, तो ये 120 आएगा बुक्स, और ये जो आएगा हमें पता है कि 8 × 2 हो गया 16, तो और ये 2 तो 9 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी 120 बुक्स। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे, एंड लेट मैट्रिक्स बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक। ठीक है, या सेलिंग प्राइस ऑफ बी, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सच दैट, वो कैसे हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी, यहाँ पे दो तरीके हैं। ठीक है, तो हर जो प्राइस हम देखेंगे, ठीक है, देखो प्राइस क्या क्या है, 80 है, 60 है और 40 है। 80, 60 एंड 40, तो 80, 60, 40। तो इस मैट्रिसेस का हम ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज वो कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमने ट्रांसपोज नहीं पढ़ा है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कॉलम में। ठीक है, तो इस तरह लिखूँगा। सॉरी, यहाँ पे मैं कलर ही चेंज कर लेता हूँ। तो इस तरह मैं लिखूँगा। ठीक है, 80, ठीक है, 60 और क्या 40। ठीक है, तो ये हमने बना लिया है। ठीक है, क्यों ये मैंने इसलिए ले लिया है ताकि हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमें सिंगल एलिमेंट मिलेगा, उस सिंगल एलिमेंट से हमें टोटल प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वो क्या है, ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी है। ठीक है, ए क्या आया था पहले, हमें 120 मुझे याद रहा है। ठीक है, दूसरा आया था आई थिंक हाँ 96 आया था। ठीक है, 96 आया है, 96, लेकिन ये हमने रो लिया था। ठीक है, ये हमने रो लिया था।
तो ये है 120, फिर है 96 और 120, और मैट्रिक्स बी क्या है 80, ठीक है, 60 और ये है 40। तो हम रो का मल्टीप्लिकेशन किससे करते हैं, कॉलम के साथ, ठीक है। तो देखो ये क्या आएगा, ठीक है, 120 इंटू 80, ठीक है। तो हमें पता है ये आ जाएगा 0 0 0 और 0, ठीक है। 12 इंटू 8 हो गया 96, ठीक है, प्लस फिर क्या है 96 इंटू हो गया 60, पहले हम 0 लिखेंगे, ठीक है, और 6 मल्टीप्लाई 6 हो गया 36, 3 कैरी आ गया, और 6 मल्टीप्लाई 9 हो गया 54 और 60, 54 और 3 क्या होता है 57 प्लस, ठीक है, और 120 इंटू 40, ठीक है, ये है 0 0 और 48 आएगा, ठीक है। ये क्या बन गया 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, ठीक है। अब जब हम टोटल करेंगे, ठीक है, ये क्या है 0 0, हम पहले 0 आएगा, ठीक है, 0 0 0, ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 तो 6 आएगा, ठीक है, यहाँ पे है 8 और यहाँ पे 7 तो 15 और 6 क्या आ गया 21, 1 0 कैरी 2 कैरी आ गया, ठीक है। तो ये है 4 और ये है 5 हो गए 9 और 9 हो गए 18 और 2 हो गए 20। तो ये है 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, ठीक है। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना आया, वो आ गया 20,160, 20,160। देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव्ड ₹20,160। ये है आंसर। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।